नमस्कार। लोको TSD बाई राजू कुमार चैनल पर सभी का स्वागत है। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में किए गए मॉडिफिकेशन, VCU रीसेट पुश बटन के बारे में बताया जाएगा। VCU रीसेट पुश बटन कहाँ लगे हैं, VCU रीसेट बटन का प्रयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, VCU रीसेट पुश बटन का प्रयोग चलती गाड़ी में कब करते हैं, खड़ी गाड़ी में कब करते हैं, तथा इसकी विस्तृत जानकारी सर्किट के माध्यम से भी जानेंगे। साथियों, VCU रीसेट पुश बटन लोको में SB1 पैनल में लगा मिलेगा। SB1 पैनल या कैब के D पैनल पर भी मिल सकता है। साथियों, VCU रीसेट बटन पुश लगाने का मेन लक्ष्य यह था कि पहले जब हम BLK द्वारा C ऑन ऑफ करते थे तो खड़ी गाड़ी में करना पड़ता था, प्लस जब BLK से C ऑन ऑफ करते हैं तो BP प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। लेकिन VCU के द्वारा चलती गाड़ी खड़ी गाड़ी में VCU के द्वारा C ऑन ऑफ करने से BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। तो साथ ही इसके फायदे हैं कि VCU के द्वारा C ऑफ ऑन करने के फायदे, VCU के द्वारा C ऑन ऑफ करने से BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, क्योंकि कंटेक्टर 126 ड्रॉप नहीं होता है। चलती गाड़ी में इसके द्वारा C ऑन ऑफ किया जा सकता है। क्षणिक फॉल्ट आने पर इसका प्रयोग करने से फॉल्ट दूर हो जाता है। आइसोलेट सब सिस्टम भी सर्विस में आ जाएगा यदि कोई सब सिस्टम आइसोलेट है। साथियों, क्योंकि जब हम VCU के द्वारा C ऑफ करते हैं तो कंटेक्टर 126 ड्रॉप नहीं होता है, केवल 218 कंटेक्टर ड्रॉप होता है, जिसके कारण BP प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। यही जब हम BLK के द्वारा C ऑन ऑफ करते थे तो मेरा कंटेक्टर, जैसे यदि BLK के द्वारा C ऑन ऑफ किया जाता है तो कंटेक्टर 126.5 इनर्जाइज होकर 126 कंटेक्टर को डी एनर्जाइज करता है, जिससे जैसे ही 126 कंटेक्टर डी एनर्जाइज हुआ, यह पूरे कंट्रोल सर्किट की सप्लाई को काट देता है, साथ ही साथ 218 को भी ड्रॉप करा देता है, जिसके कारण BLK के द्वारा C ऑफ करते थे तो BP प्रेशर ड्रॉप के साथ साथ C भी ऑन होता था और गाड़ी को भी खड़ी करना पड़ता था। अब देखते हैं VCU के द्वारा C ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, अर्थात जो मॉडिफिकेशन किया गया VCU रीसेट पुश बटन लगाया गया है, इसके द्वारा कब हमको C ऑन ऑफ नहीं करना है उसके बारे में ये लिखा गया है कि SS10 ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई फॉल्ट यदि हो तो VCU का प्रयोग नहीं करना है। यदि कोई भी MCB SB1 पैनल या SB2 पैनल का ट्रिप हो जो कंटेक्टर 218 से कंट्रोल हो, इस कंडीशन में गाड़ी को खड़ी करना है, C ऑफ करना है, इसके बाद MCB को रीसेट करके फिर BLK के द्वारा ही C ऑन करना है। साथ ही कहने का मतलब है, यदि SB1 पैनल या SB2 पैनल का कोई MCB ट्रिप है जो कंटेक्टर 218 से कंट्रोल है, इस कंडीशन में VCU का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले C को BLK के द्वारा C को ऑफ करेंगे, उसके बाद टिप MCB को रीसेट करेंगे, दोबारा BLK के द्वारा ही C ऑन करेंगे, नॉर्मल गाड़ी चलाएंगे। आगे देखते हैं कि VCU रीसेट के द्वारा C ऑन ऑफ करने का तरीका। VCU के द्वारा C ऑन ऑफ कैसे करते हैं, यदि गाड़ी खड़ी हो या रनिंग में हो उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को रनिंग कंडीशन में VCU द्वारा C ऑन ऑफ नहीं करता है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। यदि गाड़ी खड़ी हो या रनिंग हो
तो थ्रॉटल को आइडल करें, VCB ओपन करेंगे जिससे कंडक्टर 136 पॉइंट ड्रॉप हो जाएगा, पेंटो डाउन करेंगे जिससे कंडक्टर 130.1 ड्रॉप हो जाएगी, DDU पर नोड 504 आना देखें। इसके बाद SB1 पैनल के या D पैनल पर VCU रीसेट पुश बटन 4 से 5 सेकंड दबाएंगे जिससे 20 या 30 सेकंड के बाद C रिबूट होकर C ऑन होगा। रिबूट होने के बाद DDS पर नोड 504 आना सुनिश्चित करें। जैसे ही VCU रीसेट पुश बटन दबाते हैं अपना DDS ब्लैंक होगा, 10 सेकंड के बाद DDS ऑन होगा और FLG 0 से शुरू होकर 504 नोड आएगा। जैसे ही सेल्फ टेस्टिंग के बाद 504 नोड आए पुनः ZPT को ऑन करें, BLDJ से DJ को क्लोज करें। साथियों अब इसको हम सर्किट के माध्यम से देखते हैं कैसे अपना एक काम करता है। साथियों इस सर्किट में दिखाया गया है कि यदि MCB 112.1 सही है, कंडक्टर 126 पिकअप है, MCB 127.8 नॉर्मल है, तो यहाँ देखेंगे कि VCU रीसेट जैसे ही इस पुश बटन को दबाते हैं तो सप्लाई नीचे आती है। ये देखेंगे कि कंडक्टर 130.1 का NCI लगा है। साथियों यदि आपने पेंटो को नहीं डाउन किया है तो आपका ये NCI खुला रहेगा। जैसे ही जब तक पेंटो डाउन नहीं करेंगे तब तक कंडक्टर 130.1 ड्रॉप नहीं होगा। जैसे ड्रॉप जब नहीं होगा तो इसका NCI खुला रहेगा, जब ये ड्रॉप होगा तभी NCI लगेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है यदि पेंटो रेज है तो आप VCU का बटन दबाते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे भी 136.4 लगा है, अर्थात VCB भी क्लोज हो, पेंटो भी रेज हो, उस कंडीशन में किसी के द्वारा VCU रीसेट पुश बटन दबाएंगे तो लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात C ऑन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके NCI इंटरलॉक लगाए हैं। जब तक DJ ओपन नहीं होगा, पेंटो डाउन नहीं होगा, तब तक सप्लाई नीचे नहीं आएगी। साथियों देखेंगे सप्लाई नीचे जैसे ही आएगा, यहाँ VCU रीसेट रिले लगाया गया है एक, जो SB पैनल 1 में लगा होता है। जैसे ही VCU रीसेट पुश बटन दबाते हैं VCU रीसेट रिले इनर्जाइज होता है। ये इनर्जाइज होगा, इसके NCI इंटरलॉक यहाँ खुल जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई रिले इनर्जाइज होता है तो जो NCI होता है वो खुल जाता है, यदि NY होता है तो लग जाता है। यहाँ रिले इनर्जाइज हुआ, यहाँ NCI इसका खुलेगा। अब सप्लाई देखिए साथियों, इधर से आया है एक सप्लाई इधर से आया है जो है MBR 86 है, ये अभी NCI है, NCI लगा हुआ है। सप्लाई नीचे आया 126.6 कंडक्टर C ऑन कंडक्टर है, इसका NY है, क्योंकि BL की लगाते ही, क्योंकि BL की हमारा D पोजीशन पे है तो ये लगा रहेगा। ये 211 कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंडक्टर है। साथियों ये नॉर्मली इनर्जाइज होता है जैसे ही BL की ऑन करते हैं, अर्थात जैसे ही VCU का प्रयोग करेंगे, जैसे ही VCU रीसेट रिले इनर्जाइज हुआ वैसे ही इसका NCI खुल जाएगा और 218 कंडक्टर ड्रॉप होगा। जैसे ही 218 कंडक्टर ड्रॉप होगा C ऑफ होगा, और ऑफ होने के बाद पुनः, क्योंकि ये VCU रीसेट पुश बटन जो दबाते हैं 3 से 4 सेकंड के बाद पुनः ये लग जाता है। जैसे ये लगेगा सप्लाई पुनः VCU रीसेट रिले डी इनर्जाइज होगा। जैसे ही डी इनर्जाइज होगा ये आपका VCU रीसेट का NCI लगेगा, 218 पुनः पिकअप हो जाएगा। साथियों इधर का सक्सिट नॉर्मली जब हम वर्किंग करते हैं, जैसे ही 218 पिकअप होगा इसका सेल्फ इंटरलॉक यहाँ लगेगा। सप्लाई यदि MCB 227.9/1 127.9/2 है तो STB के माध्यम से 218 कंडक्टर को होल्ड रखता है। ये साथियों ये तो MBR 86 जैसे ही पेंटो रेज करते हैं MBR 86 इनर्जाइज होता है तो इसका NCI हट जाता है, अर्थात C जब ऑन हो जाता है नोड 504 आ जाता है तो 218 इस रास्ते से होल्ड रहता है। साथियों देखेंगे कि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को जानना था कि किस लोको में चलती गाड़ी में VCU का प्रयोग नहीं करना है। देखेंगे कि यदि भेल या ABB लोको है
उसके जो ट्रैक्शन कन्वर्टर हैं IGBT बेस हैं, IGBT बेस लगाए हैं, उस लोगों में VCU का प्रयोग रनिंग कंडीशन में नहीं करना है। यदि गलती से आपने रनिंग कंडीशन में VCU का उपयोग कर दिए तो भेल मेक लोगों में फैटल एरर ड्यू टू सेंसर स्पीड का मैसेज आएगा तथा ABB मेक लोगों में TEB नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है कि भेल IGBT लोगों में यदि चलती गाड़ी में VCU का प्रयोग किए तो फैटल एरर का मैसेज आता है। यदि ABB में IGBT लोगों में आपने चलती गाड़ी में VCU का प्रयोग किया तो TEB नहीं आएगा। और एक और है कि एलियस इलेक्ट्रिक लोकोशेड इरोड ED के लोगों में चलती गाड़ी में VCU का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि देखेंगे साथियों किसी किसी लोगों में पंपलेट लगाया हो गया है कि चलती गाड़ी में VCU का प्रयोग न करें। देखिए VCU का प्रयोग न करें तो उस लोगों में चलती गाड़ी में VCU का प्रयोग नहीं करना है, केवल खड़ी कंडीशन में ही VCU का प्रयोग करें। यदि ये दोनों लोगों नहीं है तो चलती गाड़ी में VCU का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं साथियों कि जब भी VCU का प्रयोग करते हैं तो मेरा जो VCD एक्टिव रहता है, VCD एक्टिव रहता है। नोट क्या है, निर्देश क्या है, सावधानियाँ क्या है VCU का प्रयोग करते समय, उसके बारे में देखते हैं कि जब भी आप VCU का प्रयोग करें, जब भी ब्रेकिंग करने की आवश्यकता हो, रनिंग कंडीशन में यदि VCU का प्रयोग कर रहे हैं और ब्रेक करने की आवश्यकता है तो आप A9 या SA9 या इमरजेंसी किसी भी ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, VCU प्रयोग करते समय यदि BCD LSBW लैंप जलता है या BCD एक्टिव होता है तो PBCD के द्वारा BCD एक्नॉलेज करें, या जो एक नए मॉडिफिकेशन लगा दिया गया है VPVG के द्वारा BCD को रीसेट करें, अन्यथा पेनाल्टी लग जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी VCU का प्रयोग करें, जब भी गाड़ी खड़ी करने की आवश्यकता हुई या BCD एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में ब्रेकिंग कर सकते हैं। अब BCD को एक्नॉलेज करने के लिए PBCD का प्रयोग करके BCD को एक्नॉलेज कर सकते हैं। साथियों ध्यान दें, जब भी VCU का प्रयोग करना है तो BL की छेड़खानी नहीं करना, BL की सेम कंडीशन में रहेगा। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो से देखें, नॉलेज बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें।